गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज जो है मैं कोनिक सेक्शन का 11.2 के ऊपर थोड़ा बहुत बेसिक कराऊंगा, उसके ऊपर एक्सरसाइज स्टार्ट करूंगा पैराबोला के ऊपर। देखते हैं। देखो, राइट वर्ड पैराबोला, दिस इज़ द राइट वर्ड पैराबोला होता है। ये होता है राइट वर्ड पैराबोला। ये सेंटर एक्सिस, यहाँ से जो बनता है ये राइट वर्ड पैराबोला, इसे बोलते हैं पैराबोला। राइट वर्ड पैराबोला का जो इक्वेशन है y² = 4ax। उसी तरह लेफ्ट वर्ड पैराबोला, यहाँ पे देखो ऐसा आता है लेफ्ट वर्ड पैराबोला। उसका जो इक्वेशन है माइनस की तरफ आता है। ये जो पॉजिटिव होते हैं ये तो नेगेटिव होते हैं, -1 -2 -3, इसी तरह -1 -2 -3, ये जो है +1 +2 +3 ऐसा होता है राइट वर्ड पैराबोला। लेफ्ट वर्ड पैराबोला जो है नेगेटिव में आता है तो y² = -4ax, राइट। उसी तरह हमारे पास जो है अपवर्ड पैराबोला जो बनता है इसी तरह बनता है। अपवर्ड पैराबोला जो है इसी तरह बनता है, तो ये भी पॉजिटिव है, +1 +2 पॉजिटिव, और ये भी पॉजिटिव x एक्सिस, ये y एक्सिस। तो x² = 4ay, दिस इज अ अपवर्ड पैराबोला। जो डाउनवर्ड पैराबोला जो बनता है इस तरह आता है, इसी तरह होता है पैराबोला। ये जो है नेगेटिव की तरफ आएगा, नेगेटिव एक्सिस, x² = -4ay। ये जो हो गए 4 इक्वेशन को आप नोट डाउन कर लीजिए आराम से रे। इसी पर आपका मेन जो वर्क है, प्रोसेस चलता है। ये जो एक्सरसाइज है पूरा इसी के ऊपर चलता है, आप नोट डाउन कर दिए। चलते हैं एक्सरसाइज के ऊपर। एक्सरसाइज का हेडिंग दिया हुआ है, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 1 to 6 फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फोकस एक्सिस ऑफ द पैराबोला। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फोकस एक्सिस of the parabola, the equation and directrix length of the latest rectum। इतना सब हमें फाइंड आउट करना है। फर्स्ट क्वेश्चन जो दिया हुआ है हमें उसे रखेंगे क्वेश्चन में, y² = 12x। ये जो फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है हमें, राइट, ओके। चलो देखें। अब यहाँ पे देखो, फर्स्ट जो है y² ये पूरा पॉजिटिव में है, मीन्स समझ लो ये राइट वर्ड पैराबोला में आएगा। कौन से पैराबोला में? राइट वर्ड पैराबोला में। दिस इज 0, यहाँ पे -1, यहाँ पे +1, यहाँ पे +2 +3, दिस इज x एक्सिस एंड दिस इज y एक्सिस, राइट। अब उसके अंदर हमें जो है, अब यहाँ पे देखो जनरल फॉर्म है सॉल्यूशन के हिसाब से। जनरल फार्मूला देखो यहाँ पे, इसका क्या है, y² = 4ax, y² = 4ax। तो हमारे को यहाँ पे 12x मिल रहा है, 4 के साथ क्या मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, a की वैल्यू क्या मिल सकती है हमारे पास, y² = 4 3 12, 4 3 12, x बचा एज यूजल, राइट। अब a की वैल्यू क्या हो गई, a की जगह में रिप्लेस क्या वैल्यू पुट करें हम, तो a की वैल्यू 3 मिल रही है, a की वैल्यू 3 हो गई है। अब फोकस देखो, अगर फोकस देखो 0 से लेकर कहाँ तक मिल रहा है, वैल्यू 0 से लेकर कहाँ तक जा रही है, हमारी वैल्यू 0 से लेकर 3 तक जा रही है। तो फोकस देखो, फोकस कहाँ तक पड़ रहा है, फोकस की वैल्यू 3,0 वाई एक्सिस में तो नहीं चल रहा है, राइट। फोकस तो मिल गया। डायरेक्ट्रिक्स, इसका जो अपोजिट आता है -2 -3 -4, तो इसका अपोजिट जो है ये देखो इधर तक क्या मिल रहा है, डायरेक्ट्रिक्स। इसका जो अपोजिट होता है डायरेक्ट्रिक्स बोलते हैं इसे, डायरेक्ट्रिक्स। डायरेक्ट्रिक्स की वैल्यू क्या आ रही है हमारे पास, दैट इज x = -3। जब ये +2 3 आएगा तो इसकी वैल्यू हमें -3 मिलेगी। अब उसके बाद एक्सिस, y एक्सिस हमारे पास क्या है, इन्हें x इन्हें y, y एक्सिस क्या है, एक्सिस y = 0 हो गया, राइट, ओके। लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम, लेटेस्ट रेक्टम की वैल्यू देखो, लेटेस्ट रेक्टम का फार्मूला पुट करो, फार्मूला जो है 4a, लेटेस्ट रेक्टम = 4a।
उसके बाद 4 ए की वैल्यू यहाँ से पुट कर दो, 4 इंटू 3 इजिकल टू 12। लेटेस्ट रेक्टम ही मिल गया। चलते हैं उसी तरह क्वेश्चन नंबर सेकेंड पे। देखो एक्स स्क्वायर इजिकल टू 6y हमारे फॉर्मूले के हिसाब से तो ये अपवर्ड पैराबोला बनता है। देखो यहाँ पे बनाता हूँ मैं, दिस इज एक्स स्क्वायर इजिकल टू 6y बन रहा है। चलो ये फार्मूला पुट करो सॉल्यूशन के हिसाब से। एक्स स्क्वायर इजिकल टू 4ay, तो हमारे पे यहाँ पे 6 है, तो 4 के टेबल में 6 नहीं मिलेगा हमें, तो कुछ तो बनाना पड़ेगा। यहाँ पे देखो 4 इंटू 3/2 लो इंटू वाई एज इट इज। देखो ए की वैल्यू यहाँ पे अगर इसे कैंसिल करो 2 1 जा 2 2 जा 4, 2 इंटू 3 मिल गया 6, मालूम हो रहा है। अगर इसे कैंसिल करोगे तो 6 मिलेगा, 2 3 जा 6, फिर वही कहानी मिलेगी हमारे क्वेश्चन के हिसाब से, राइट। तो ए की वैल्यू क्या मिल गई है फॉर्मूले के हिसाब से 3/2, ए इजिकल टू 3/2 मिल गई, राइट। समझ में आ रहा है। अब चलते हैं कंटिन्यू उसी तरह। फोकस फोकस देखो, फोकस 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 देखो, ये एक्स एक्सिस की तरफ नहीं है, ये वाई एक्सिस की तरफ जा रहा है। 3/2 ये 0 यहाँ पे, तो एक्स इज 0, वाई की वैल्यू हमें 3/2 मिल रही है। तो डायरेक्ट्रिक्स क्या होगा, डायरेक्ट्रिक्स 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 क्या मिलेगा, इसका अपोजिट देखो। डायरेक्ट्रिक्स y इजिकल टू -3/2, राइट। यहाँ पे प्लस का इसका अपोजिट डायरेक्ट्रिक्स -3 मिला था, तो इसका नेगेटिव साइन में आएगी नीचे। ओके, एक्सिस क्या होगा, एक्सिस क्या होगा, एक्सिस यहाँ पे क्या होगा था, एक्स की वैल्यू तो थी, वाई की वैल्यू 0 हो गई, तो यहाँ पे वाई की वैल्यू है, एक्स की वैल्यू क्या होगी 0 होगी। और लेटेस्ट रेक्टम करो, लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम, लेटेस्ट रेक्टम इजिकल टू 4a, 4 इंटू ए की वैल्यू हमारे पास यहाँ है 3/2, 2 1 जा 2 2 जा 2 3 जा 6, लेटेस्ट रेक्टम मिल रहा है हमें 6। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। अब यहाँ पे देखो वाई स्क्वायर इजिकल टू -8y, वाई स्क्वायर में है, अब लेफ्ट वर्ड पैराबोला आएगा, क्योंकि आपको 4 इक्वेशन भी मैं दिखा चुका हूँ, आप देख चुके हैं। यहाँ पे देखो वाई स्क्वायर इजिकल टू नेगेटिव साइन, वाई स्क्वायर इजिकल टू नेगेटिव साइन, देखो नेगेटिव साइन जो है अब लेफ्ट वर्ड पैराबोला आएगा। कौन सा आएगा, लेफ्ट वर्ड पैराबोला आएगा, राइट। इसी तरह आएगा ये, राइट। अब लेफ्ट वर्ड पैराबोला का फॉर्मूला पुट करो सॉल्यूशन में। वाई स्क्वायर इजिकल टू -4ax, राइट, फार्मूला होगा। अब 4 हाउ मच है 8 मिलेगा, यहाँ पे ए की वैल्यू क्या पुट करना पड़ेगा 2 पुट करना पड़ेगा, तो वाई स्क्वायर इजिकल टू -4 इंटू 2 इंटू एक्स, करेक्ट। तो ए की वैल्यू क्या मिल रही है हमारे पास, ए इजिकल टू 2, राइट। अब फोकस क्या मिलेगा इसका, फोकस जो है लेफ्ट वर्ड पे है, लेफ्ट वर्ड, ये 0 ये 1 ये 2, हाँ ये 3 एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये एक्स डैश, ये वाई डैश, तो -1 -2 -3। फोकस क्या बैठ रहा है आपका, यहाँ से यहाँ तक क्या बैठ रहा है लेफ्ट वर्ड पैराबोला में, तो फोकस की वैल्यू क्या होगी, फोकस इजिकल टू -3, वाई की वैल्यू 0, राइट। इधर देखो -3 मिल रही है फोकस, सॉरी -3 नहीं -2 पे आएगी, -2 पे आएगी। फोकस जो हमें मिल रहा है -2 मिल रहा है। डायरेक्ट्रिक्स क्या होगा, उसका अपोजिट देखो, इसका अपोजिट ले लो यहाँ पे। डायरेक्ट्रिक्स क्या होगा, डायरेक्ट्रिक्स जो है x इजिकल टू +2 बैठेगा, तो y की वैल्यू क्या है हमारे पास, y इजिकल टू 0। एंड लेटेस्ट रेक्टम काढ़ो, लेटेस्ट रेक्टम इजिकल टू 4a,
4 इंटू ए की वैल्यू क्या है हमारे पास, ए की वैल्यू 2 है, 4 2 ज़ा 8। चलो क्वेश्चन नंबर 4 पर चलते हैं। थर्ड तो हो गया आपका। क्वेश्चन नंबर 4, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -16y कौन सा लगेगा। देखो देखो, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -16y, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -4y, डाउनवर्ड पैराबोला लगेगा इसे। यहाँ पे डाउनवर्ड पैराबोला बनेगा। दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस, दिस इज एक्स डैश एंड वाई डैश। समझ में आ रहा है। ये पैराबोला लगेगा इसे एक्स स्क्वायर का। चलो फॉर्मूला रख लो सॉल्यूशन में। सो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -4ay, राइट। अब देखो इसके हिसाब से 16 बनना है। 4 इंटू क्या मल्टीप्लाई करोगे, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -4, ए की वैल्यू 4, 4 4 ज़ा 16, वाई एज यूजल। तो ए की वैल्यू क्या मिल गई हमें, 4 मिल रही है। यहाँ पे देखो रिप्लेस कर दो, यहाँ पे ए की वैल्यू जो है 4 बढ़ गई, राइट। अब उसके बाद देखो फोकस, फोकस जो है कौन से एक्सिस पे है, ये 0 -1 -2 -3 -4 -5 कहाँ पे आ रही है, 0 से ए की वैल्यू कहाँ तक आ रही है, 4 तक। कौन से एक्सिस में है ये, डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, डाउनवर्ड एक्सिस में है। तो फोकस देखो, फोकस इजिकल टू ये y की वैल्यू है, x की वैल्यू तो नहीं है, y -4, राइट। अब डायरेक्ट्रिक्स देखो, उसका अपोजिट कर लो अकॉर्डिंग टू द डायग्राम। डायग्राम के हिसाब से देखो, डायरेक्ट्रिक्स की वैल्यू जो आएगी हमारे पास, वो आएगी डायरेक्ट्रिक्स की वैल्यू y इज इक्वल टू 4, क्योंकि y की वैल्यू है x, ये y है, इसका अपोजिट 4 इधर आएगा, राइट। अब राइट, x की वैल्यू तो 0 मिलेगी हमारे को। देन लेटेस्ट रेक्टम करो, लेटेस्ट रेक्टम, लेटेस्ट रेक्टम क्या होगा, 4 इंटू ए, फार्मूला 4 इंटू ए की वैल्यू क्या है पे 4 है, 4 4 ज़ा 16 हो गया। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 बनाते हैं। वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 10x और y का है, दिस इज फॉर फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा, तो एक्स एक्सिस का पैराबोला बनेगा यहाँ पे, राइट। तो जनरल फार्मूला है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। अब ए की वैल्यू 4 से क्या मल्टीप्लाई करें तो 10 मिलेगा, नहीं मिलेगा। तो ऐसा करो 4 इंटू 5/2 इंटू एक्स कर दो, 2 1 ज़ा कैंसिल करो, 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10 बचेगा, और करेक्ट। 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4। ए की वैल्यू क्या मिल रही है हमारे पास, ए इज इक्वल टू 5/2, राइट, एक्स एक्सिस में है। ओके, फोकस क्या होगा, फोकस 5/2, 0। नेक्स्ट डायरेक्ट्रिक्स क्या होगा, डायरेक्ट्रिक्स, डायरेक्ट्रिक्स क्या होगा, इसका 5/2 है, कंफ्यूजन मत हो जाओ। इसका अपोजिट क्या होगा, जब ये ए की वैल्यू 5/2 है, यहाँ पे 1, ये 2 है तो यहाँ 2.5 आएगा, 2 3 2.5 आएगा, तो 5/2, राइट। तो इसका अपोजिट एक्स डैश पे आएगा ना, तो इजिकल टू -5/2। एक्स की वैल्यू मिली, वाई की वैल्यू नहीं है हमारे पास, वाई की वैल्यू क्या होगी 0। लेटेस्ट रेक्टम करो, लेटेस्ट रेक्टम, लेटेस्ट रेक्टम इज इक्वल टू 4a, फार्मूला 4 इंटू ए की वैल्यू क्या है 5/2, 2 1 ज़ा 2 2 ज़ा 2 5 ज़ा 10। लेटेस्ट रेक्टम भी आ गया। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -9y, तो नेगेटिव आएगा तो उसका जो बनेगा ग्राफ
इस तरह बनेगा क्योंकि नेगेटिव साइन में है और अपवर्ड और डाउनवर्ड का एक्स स्क्वायर से ही आता है। चलो हमारे को जनरल फार्मूला होना है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay। तो यहाँ पे जो हमारे को चाहिए क्या चाहिए 9 चाहिए। तो 9 कैसे बनेगा, तो एक काम करो, तो यहाँ पे भी एक काम करो, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ये माइनस में है ना, -4 इंटू ए की वैल्यू 9/4 इंटू वाई ले लो। ये 4 कैंसिल हो जाएगा तो फिर 9y बचेगा, यहाँ पे राइट। 9/4 ए इज इक्वल टू 9/4 मिल गया। अब डायरेक्ट्रिक्स देखो, ये डाउनवर्ड में है डायरेक्ट्रिक्स, फोकस करो पहले, फोकस y की तरफ जाएगा, फोकस की वैल्यू क्या होगी 0,9/4 राइट, डाउनवर्ड में है तो -9/4 आएगा। अब इसका अपोजिट डायरेक्ट्रिक्स क्या होगा 0, y की वैल्यू 9/4, तो डायरेक्ट्रिक्स होगा या तो ये x ये y, डायरेक्ट्रिक्स डायरेक्ट रख दो, y इज इक्वल टू 9/4, नो नीड टू पुट लाइक दैट। ओके, अब उसके बाद देखो x की वैल्यू तो 0 हो गई, y की वैल्यू 9/4, क्योंकि ऊपर जाएगा तो प्लस में आएगी ना, माइनस से ऊपर। तो लेटेस्ट रेक्टम करो, लेटेस्ट रेक्टम इज इक्वल टू 4 है, 4 इंटू ए की वैल्यू 9/4, ये 4 गया, बचा 9। दिस इज द फिनिश। फर्स्ट में इनके 6 सम्स हो चुके हैं। नेक्स्ट पार्ट में मैं अपलोड करूँगा सेकेंड एक्सरसाइज के। ओके, सब्सक्राइब टू माय चैनल माय स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर वाचिंग। क्वेश्चन नंबर 7 से 12 तक। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द पैराबोला दैट सेटिस्फाई द गिवन कंडीशंस। राइट, फाइंड द इक्वेशन फाइंड आउट करना है पैराबोला का और सेटिस्फाई द गिवन कंडीशंस। उसके अंदर 7th क्वेश्चन दिया है, फोकस की वैल्यू दिया है, डायरेक्ट्रिक्स दिया हुआ है। फोकस जो है 6,0 और डायरेक्ट्रिक्स की वैल्यू जो है x इज इक्वल टू -x। तो हमें जो है इसकी वैल्यू फाइंड आउट करना है। चलो स्टार्ट करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 7 एक्सरसाइज 11.2 का। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है 7 इसमें सेकेंड पार्ट में सेकेंड सेक्शन में। और एक बार रिपीट करता हूँ हेडिंग को, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द पैराबोला। इक्वेशन फाइंड आउट करना है। पहले जो फर्स्ट पार्ट में दिया था इक्वेशन दिया था, हमें फोकस, डायरेक्ट्रिक्स और लेटेस्ट रेक्टम फाइंड आउट करना था। इसमें जो है उल्टा दिया है। इसमें क्या दिया है, हमारे को फोकस की वैल्यू भी दिया है, डायरेक्ट्रिक्स भी दिया है, हमें जो है इक्वेशन बनाना है। वेरी सिंपल है, चलो स्टार्ट करते हैं। फोकस जो है एक्स की तरफ है, एक्स की वैल्यू दिया है, देखो 0, 1, ये 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 राइट। एक्स एक्सिस, वाई की वैल्यू नहीं दिया हुआ है राइट। ओके, एक्स की वैल्यू दिया है, वाई की वैल्यू नहीं। उसका डायरेक्ट्रिक्स अपोजिट होता है, -6 ऑलरेडी देख चुका है। इक्वेशन बनाने में कोई गड़बड़ नहीं होगी, आराम से। एक्स इज इक्वल टू माइनस है राइट, माइनस में दिया हुआ है डायरेक्ट्रिक्स की वैल्यू राइट, कन्फ्यूजन मत हो। इक्वेशन क्या है, x स्क्वायर वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, क्योंकि वाई स्क्वायर में फर्स्ट क्वाड्रेंट में आता है राइट वर्ड पैराबोला का फॉर्मूला जो है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax राइट, एंड वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंटू ए की वैल्यू क्या है, ए की वैल्यू क्या है 0 से लेकर ए तक क्या हुआ है, ए की वैल्यू क्या है 6 इंटू एक्स, 6 4 24x राइट। डायरेक्ट्रिक्स जो -6 है, उसका अपोजिट x की वैल्यू क्या है हमारे पास, a की वैल्यू होगी। a की वैल्यू क्या है हमारे पास, a की वैल्यू 24 है, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 24। सिंपल, कुछ भी ज़्यादा हेडेक नहीं है इसमें, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 पर। फोकस की वैल्यू दिया है, फोकस 0,-3 दिया है। चलो डायरेक्ट्रिक्स देखो, अब बोलो, अब ये y की ई ने x, ये जो x है ये y है, y की वैल्यू दिया हुआ है और नेगेटिव में है। नेगेटिव मीन्स कौन सी किसकी तरफ जाएगी, y की वैल्यू, इधर भी x इधर भी x,
इधर y पॉजिटिव इधर y नेगेटिव, तो नेगेटिव y किधर आएगा, इधर आएगा, तो पैराबोला तो इधर बनेगा ज़रूर, राइट। ओके, इसका जो डायरेक्ट्रिक्स है इधर आएगा, ये 0 1 2 3 जो दिया है -3 है, और उसकी वैल्यू जो आएगी इधर आएगी +3 पे, 1 2 3 पर, राइट। ये इधर से इधर, फिर ये इधर से इधर बनेगा, राइट। ओके, अब देखो, अब उसके बाद देखो फॉर्मूला यूज करो। डाउनवर्ड पैराबोला का इक्वेशन क्या है, डाउनवर्ड पैराबोला का इक्वेशन बोलो। डाउनवर्ड पैराबोला का इक्वेशन क्या है, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -4ay एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -4ay, सही है। चलो 4ay, अब देखो a की वैल्यू हम क्या है -4, और इसकी वैल्यू नेगेटिव है, तो a की वैल्यू क्या मिलेगी हमारे यहाँ पे, तो x, इसका डायरेक्ट्रिक्स क्या मिलेगा, y की वैल्यू क्या मिलेगी 3 मिलेगी हमारे को। ऑलरेडी y भी दिया है, डायरेक्ट्रिक्स y की वैल्यू जो है ऑलरेडी दे चुका है क्वेश्चन में ही, सॉरी मैं लिखना भूल गया था। चलो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -4 इंटू ए की वैल्यू 3 है, और y शुड बी एज इट इज 4 3 ज़ा -12, y एज इट इज हो गया सिंपल इक्वेशन, समझ में आया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 पर। 9th वन देखो, वर्टेक्स दिया हुआ है, कन्फ्यूजन मत हो जाओ। वर्टेक्स की वैल्यू दिया है 0,0, फोकस दिया हुआ है -2,0, दिस इज x, दिस इज y, कन्फ्यूजन नहीं होने का। तो x की वैल्यू दिया हुआ है नेगेटिव, तो इधर ही आएगा, तो डायरेक्शन देखो इधर आएगा, x एक्सिस की तरफ ही आएगा, तो नेगेटिव डायरेक्शन में नेगेटिव की वैल्यू है, राइट। वाई स्क्वायर इज इक्वल टू -4ax, इसका इक्वेशन जनरल फॉर्म लेफ्ट वर्ड पैराबोला का है, राइट। -4 इंटू इसका अपोजिट क्या होगा, इसका अपोजिट कौन आएगा इधर, जब ये नेगेटिव है तो इसका डायरेक्ट्रिक्स क्या होगा 2 आएगा, तो 2a की वैल्यू मिलेगी, यहाँ से यहाँ तक 2 है, a की वैल्यू 2 इंटू एक्स, 4 2 ज़ा 8 एक्स, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू इक्वेशन बन गया। समझ में आया क्या नहीं। चलो क्वेश्चन नंबर ये जो है क्वेश्चन नंबर 10 था, मैं 9th वन को स्किप कर दिया हूँ, कोई कन्फ्यूजन मत कर लो, दिस इज 10th वन, 9th वन को मैं स्किप कर दिया हूँ, सिमिलर है 9th वन और 10th वन, दिस इज 10th वन, डोंट गेट कन्फ्यूजन। तो 9th वन को स्किप किया हूँ, 10th वन किया हूँ, 9th वन आप खुद से कीजिए बेस्ड ऑन 9th वन 10th वन की तरह। ओके, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 जो दिया है, वर्टेक्स की वैल्यू दिया हुआ है, वर्टेक्स 0,0 दिया हुआ है, पासिंग थ्रू देखो वर्टेक्स की वैल्यू दिया है, पासिंग थ्रू उधर 2,3 पर दिया है, एंड एक्स एक्सिस के ऊपर से जा रहा है हुआ है, दैट इज नथिंग बट वी कैन टेक एक्स एक्सिस, दैट इज राइट वर्ड पैराबोला। तो इसका जनरल फॉर्मूला है, आपको पता ही है, ए 2,3 भी दिया हुआ है, इसे एक्स इसे वाई समझो, राइट। वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, राइट। अब देखो इसे 4 बनाना है, x की वैल्यू a की वैल्यू हमें क्या लेना चाहिए, राइट। a की वैल्यू हमें क्या पुट करना चाहिए, एक x की वैल्यू जो है 2 दिया हुआ है, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, वाई स्क्वायर की वैल्यू क्या दिया हुआ है, y की वैल्यू क्या है, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, अब एक बार रख दूँगा, फिर y की वैल्यू क्या है 3 का स्क्वायर 4, a की वैल्यू नहीं है हमारे पास, x की वैल्यू क्या है हमारे पास 2 है, 4 2 ज़ा 8, 3 का स्क्वायर 9, 9 4 2 ज़ा 8 नीचे आ गया, बचा a, पता हुआ 4 2 ज़ा 8, x की वैल्यू पुट किया और y की वैल्यू भी पुट किया, यहाँ से मैं a की वैल्यू मिल गई हमारे को 9/8, a की वैल्यू। अब ये इसे इक्वेशन में पुट कर लो, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, 4 इंटू a की वैल्यू 9/8 इंटू एक्स, देखो 4 1 ज़ा 4 2 ज़ा 9/2 एक्स, वाई स्क्वायर का इक्वेशन बना
9/2x। जब ए की वैल्यू मिली तो इसके अंदर पुट किया तो इक्वेशन बन गया हमारा 9/2। सिंपल क्वेश्चन, सिंपल सा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। सिमिलर क्वेश्चन है जिस तरह 11th वन था। वर्टेक्स की वैल्यू दिया है 0,0, पासिंग थ्रू 5,2, दिस इज x, दिस इज y, एंड सिमेट्रिक विथ रिस्पेक्ट टू y एक्सिस की तरफ दिया हुआ है तो अपवर्ड पैराबोला बनेगा। दोनों पॉजिटिव वैल्यू हैं, y की वैल्यू भी पॉजिटिव है, राइट। तो चलो, तो इसका इक्वेशन बनेगा, अब देखो पासिंग थ्रू वेयर, y एक्सिस की तरफ, तो x² इज इक्वल टू 4ay, राइट। x की वैल्यू क्या पे है 5 का स्क्वायर, 4 इंटू a इंटू y की वैल्यू 2 है, 4 2 8, 5 का स्क्वायर 25, 4 2 8, 8 प्रोडक्ट की वैल्यू डिनोमिनेटर में आ गई, बचा a, तो a की वैल्यू 25/8, a की वैल्यू मिल गई। अब इसे इक्वेशन में पुट कर लो, x² इज इक्वल टू 4ay, राइट। x² इज इक्वल टू 4 इंटू ए की वैल्यू 25/8 इंटू y, 4 1 4 2 x² इज इक्वल टू 25/2y। दिस इज द इक्वेशन नंबर, क्वेश्चन नंबर 12 फिनिश हो गया। चलते हैं, हो गया नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।